शुक्रवार को भिवानी के पंचायत घर में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने जन परिवार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मौके पर ही 14 परिवारों में से 7 परिवारों का निपटारा कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन परिवार के प्रति अधिकारियों को गंभीर रहना चाहिए। श्री नरेश नरवाल IAS जी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी, DGP के प्रदेश सचिव विजय घोषणा जी, कोर्ट जी, DGP के जिला अध्यक्ष योगेंद्र पागनवाला जी, अनुराग ढालिया जी, CO जिला परिषद समिति प्रमुख व्यक्ति आए हैं। मैं आज सबका स्वागत करता हूँ। सर ये इतने के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा कि मीटिंग शुरू कर दूँ। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री महोदय जी, अध्यक्ष जी, आज की मीटिंग में कुल 14 परिवार रखे गए हैं, जिनमें एक परिवार है न्यू पटेल पार्क बहादुरगढ़। इनका परिवार अधीक्षक मुख्य डॉक्टर भिवानी से संबंधित और मेरा फैमिली पूरा गाँव खाली हो गया। मैंने जरूरत पड़ी, मैं आया यहाँ के मैंने पता किया कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे को बताओ मेरे को क्या कुछ है मेरे गाँव में। तो उन्होंने कहा आपने तो पैसे निकाल लिए। तो क्या भाई मैंने तो अकाउंट खुलवा लिया, मैं तो कभी आया। इससे निश्चित रूप से विकास कार्यों में तेजी आएगी। सभी सरपंच साथियों ने जो आज सम्मानित किया उसके लिए मैं सभी सरपंच साथियों का धन्यवाद करूंगा। पर इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिएगा, जैसे जैसे आप लोगों के जो सुझाव थे, सरकार ने हर आपके सुझाव को अहमियत दी है और उसको इम्प्लीमेंट करने का हमने काम किया। अब मेरा अनुरोध इतना ही है कि काम को गति देने में आपका सहयोग सरकार के साथ जुड़े, अधिकारियों के साथ जुड़े, ताकि जो गांव के अंदर व्यवस्था परिवर्तन जो अपने काम को लेकर आए हैं, बड़ी नाली तूफान से आगे बढ़ाते हुए, चाहे पार्क को व्यायामशाला बढ़ाना है, चाहे उसके अंदर हमने ये सभी अधिकारी कमेटी सभी लगाते हुए बताए अधिकारी है क्या कुछ इसके पर? सर एक मिनट, मैं सीमेंट का मेंबर भी हूँ। मेरे पास 20 की मेरी सीमेंट का भाव है और मुझे मेरी बात करते हैं जो रबिए भी एकला दिए फिर पेटा दिन भी एकला ही पेटा नहीं आज भी उन्हें एप्लीकेशन भेज दी इसका मतलब इसका सर ये कैसे करता है भाई ने बुलाओ ना इसको। इस शिकायत में भी आपकी तारीफ है। मैं डॉक्टर अंशल हूँ जी, मैं DGP मेडिकल। आज आप किसके पीड़ित हैं? आप ही खिलाफ है। मेरा सबसे मेरे को इतना पीड़ित किया जाए, मैंने हॉस्पिटल बनाया सर। मैंने बहुत बढ़िया, मेरा 25 साल से हॉस्पिटल है सर, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे फुल एनएबीएच हॉस्पिटल सर। मैंने किसी से सर जमीन ली सर, जमीन लेके मैंने नक्शा पास कराया सर। नक्शा पास करके मेरा ये कंप्लेंट की कि कॉमर्शियल नक्शा पास है, इंस्टीट्यूशनल नक्शा पास नहीं है। मैंने इंस्टीट्यूशनल नक्शा पास कराया, मैंने फीस जमा कराई। फिर सर इन्होंने क्या किया कि एक धर्मशाला की जमीन थी, इस तरह PPF का केस बना दिया मेरे ऊपर। SDM साहब ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया। कमिश्नर साहब ने कहा कि ये निजी संपत्ति है भाई, पहले तुम देखो इसको। यहाँ फिर SDM ने दोबारा कल दे दिया। फिर अब कमिश्नर साहब ने ये लिख के दिया कि तहसीलदार साहब से पूछो, लिखन में दे, आगे जवाब दे कि जमीन कैसी है। उन्होंने क्वेश्चन कहा कि भूमि निजी है या शामला दे, पंचायत दे, नगर पालिका, नगर परिषद या सरकारी भूमि है, इसका आंसर दो पहले। सेकेंडली फिर ये कहा कि ये बताओ कि कभी यह धर्मशाला कॉमन पर्पज के लिए संरक्षित की गई या नहीं की गई। दोनों चीज का जवाब दो। दोनों चीज का सर तहसीलदार साहब ने रिटर्न में जवाब दिया सर कि यह भूमि निजी है, कभी भी नगर पालिका, नगर परिषद, सरकारी भूमि नहीं, पंचायत दे, शामला दे नहीं है, कभी भी कॉमन पर्पज के लिए संरक्षित नहीं की गई। उसमें अपना चकबंदी से पहले, चकबंदी के बाद में या शर्तबाजी बुलाज में, ये सर जवाब दे दिया। कमिश्नर साहब के पास सर नहीं गई। इसने कमिश्नर साहब की शिकायत कर दी सर। इसने सर कमिश्नर संजीव वर्मा जी, बाईकास्ट वो भी बोर्ड समिति है, मैं भी बोर्ड समिति, इसने ये कह दिया कि डॉक्टर अंचल का रिश्तेदार है। अगर कोई मान लो DC साहब मेरी शिकायत करेंगे तो ये कहते कि तो ये तो दुष्यंत का आदमी है, डॉक्टर अंचल भी दुष्यंत का। मेरे हॉस्पिटल के आगे यूट्यूबर लाके कहता है ये तो दुष्यंत का आदमी है, अजय चौटाला का आदमी है, ये देखो फेसबुक पे फोटो है।
डीसी इसके पानी भरता है, सीएमओ इसके घर जाता है, फला आदमी इसके घर जाता है, इसमें सभी अधिकारियों को कोई नहीं बात, इलाज कर देंगे उसका। क्या धन्यवाद। कर दे ज्यादा प्रश्न आप प्लीज। काफी बड़ी बड़ी बिठा रखी उसने। नहीं इसका पेंटिंग मत करो जी, अगली कंपनी ने बुला उसको। अगर ये गलत कंप्लेंट है, ब्लैकमेलिंग कंप्लेंट, तो कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई करनी है। आज टोटल 14 जो ग्रीवेंसीज थी आई थी, उसमें से 7 के साथ निपटाने का काम किया है। और कुछ जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट वाइज निर्देश देने थे उनको निर्देश देकर ताकि आने वाले समय में उनका निपटारा हो। हाँ जी सर, काफ़ी मामलों में आज आप जो है उधर दिखाई दिए हैं, कई मामलों में तैयार करके निर्देश दिए हैं, सीएमओ को फिलहाल क्यों ढीला ढाला चल रहा है? ये देखिए, प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समस्याएं हैं। अब उसके अंदर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, सरकार की मंशा है आम नागरिक तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचे और हम सुशासन देश के, वो प्रयास हमारी सरकार का, हमारे अधिकारियों का है। और उसके लिए हम सब मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। कुछ जगह एक दुक्का जगह समस्याएं थी, अधिकारियों की तरफ से कोताही बरती गई थी, निर्देश दिए गए हैं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है उन पर करवाई की जाएगी। बात करें आज 3 लोगों को बात करें, देखिए, चरण सिंह को मिला तो क्या लगता है कितने योग्य थे, पहले मिलना चाहिए? वो तो जनता हरियाणा प्रदेश की तय करेगी। कि हमने आज हमारी सरकार ने काम किया है, काम के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वो सर्वोपरि हमारी हरियाणा प्रदेश जनता है, वो जो फैसला लेगी अच्छा फैसला लेगी। आज प्रदेश में एक व्यवस्था परिवर्तन का हमारी गठबंधन सरकार ने कार्य किया है और मैं समझता हूँ कि आम जनमानस हमारी कार्यशैली से खुश है, पारदर्शिता में लेकर आए हैं, गुणवत्ता के साथ काम आगे बढ़े हैं। करप्शन एक बड़ा मुद्दा था, उस पर काफ़ी मजबूती से चोट करने का हमारी सरकार ने काम किया। अब देख रहे हैं पिछले दिनों सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ, अगर ऐसा कोई भी मामला हमारे सरकार के संज्ञान में आएगा तो उस पर सरकार ने कार्रवाई करने का कार्य किया। की बात करते विपक्ष आरोप लगाता कि इतनी महंगाई, इतना बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार। देखिए, वो उनका काम है। वो अगर ये नहीं बोलेंगे, थोड़ी नहीं बोलेंगे वो कि जो आज इतनी व्यवस्था परिवर्तन, जो आज पारदर्शिता आई है, वो हमारी बड़ाई सरकार की थोड़ा ना विपक्ष कभी करता है। वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया 2024 में आने वाले समय में भी पार्लियामेंट, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, हरियाणा प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है। सरकार गठबंधन में बड़ी मजबूती से चल रही है, पूरे नंबर हमारे पास हैं, तो ले आए विश्वास प्रस्ताव, वो उनका राइट है। एक विधायक वो कैसे लाएंगे? ले आए उनको, स्पेशल उनके पास कोई होगी। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, यही आ जाएंगे, कहाँ से वहाँ। मैं सम्मान करता हूँ वो ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश पर, हमारे किसानों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए समर्पित किया। इतना बड़ा सम्मान मिलना हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे जो इस प्रकार से अपने पूरे जीवन को समर्पित करके देश के लिए और देश की जनता के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, उन पर काम आए, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगाया, उनको इतना बड़ा सम्मान हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बधाई देना चाहूँगा, सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कई बार मांग उठते कि देवीलाल को भी दिया जाए। अभी बहुत बड़े मैं कहूँगा कि लोगों के जन सेवा के लिए कार्य किए हैं और बिल्कुल उनको भी मिलना चाहिए। बात करें राजनीति की तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अभी पार्लियामेंट आई रहे, आपको पता लग जाएगा। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लेना है। जो भी फैसला लेंगे, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से पूरी तैयारियों में बैठी हैं। अगर कोई गठबंधन होता है, वो फैसला भी शीर्ष नेतृत्व ने लेना है। अगर नहीं होता तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। सर, एक आरोप लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं ईडी के दबाव में या सीबीआई के दबाव में दबाने का काम किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय दल है खासकर। आप सही हैं तो आपसे किसी घटने की जरूरत नहीं। एक कानूनी प्रक्रिया है, अगर आप कहीं लिप्त नहीं हैं तो कानूनी प्रक्रिया में सही कीजिए, न्याय होगा। भूपेंद्र हुड्डा की बात करें सर, उनके ऊपर भी कई केस हैं, उनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मैंने बताया तो आपको, कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में आपको कानून का सहयोग करना चाहिए और अगर आप सही हैं, पारदर्शिता से काम किया हुआ है, तो घबराने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। हरियाणा कांग्रेस या फिर भूपेंद्र